टाइम भी आ जाए क्लास चालू होने के बाद बोल गए। जय हिंद। आवाज क्लियर जा रही है तो यस लिखना है सर। क्लियर जा रही है आवाज, यस लिखना है, यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों का, गुड मॉर्निंग। हम लोग 35 नंबर सवाल कल देख चुके थे, आज 36 से चलेंगे और 36 नंबर सवाल टोसिएंट। तो हेडिंग आप लोग डालिए टोसिएंट, टोसिएंट मेथड। हेडिंग क्या डालना है सर? टोसिएंट। सभी लोग अपना कॉपी और पेन उठाएं और आराम से हेडिंग डालिए टोसिएंट। टोसिएंट मेथड क्या होता है, ये बात को थोड़ा सा समझना। टोसिएंट मेथड ये होता है कि सभी स्थान पर टोसिएंट लगता नहीं है। अगर सभी स्थान पर टोसिएंट लगता तो रिमाइंडर निकालना क्या हो जाता सर? बहुत आसान हो जाता। टोसिएंट लगाने के लिए अगर कोई नंबर है x और इसके पावर में n है और भाग देने जा रहे हैं d से, x के पावर n में d से भाग देने जा रहे हैं, तो x और d का HCF मतलब लघु महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए। x और d का महत्तम समावर्तक 1 होना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना है सर? 1 होना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होने का मतलब कि जिस संख्या में आप भाग दिए और जिससे भाग दिए हैं, जिसमें भाग देना है और जिससे भाग दिए हैं, उन दोनों का कोई कॉमन नहीं होना है। मतलब सिर्फ 1 के अलावा, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं होना है। जैसे बात को समझिए कि अगर एक 5 के पावर 1292 में 11 से भाग देना, 5 के पावर 1292 में 11 से भाग देना है तो रिमाइंडर निकालना है। तो आप कहिएगा कि 5 और 11, 5 और 11 में कोई कॉमन नहीं है सर। 5 और 11 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है 1 के अलावा। मतलब 5 और 11 का HCF 1 है। 5 और 11 का HCF क्या है सर? 1 है। 5 और 11 का HCF 1 है। 5 और 11 का HCF क्या है? 1 है। HCF 1 है। क्वालिटी का ऑप्शन, लाइव में क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा आप लोगों का, कोई बात नहीं, आएगा तो क्वालिटी का ऑप्शन। 5 और 11 का HCF क्या है सर जी? 1। 5 और 11 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो टोसिएंट लगेगा। टोसिएंट लगेगा का मतलब ये आप समझिए कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या से, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का टोसिएंट उस संख्या से 1 कम होती है, उस संख्या से 1 कम होती है सर। प्राइम नंबर का टोसिएंट जो प्राइम नंबर है उससे 1 कम होगी। अभाज्य संख्या का टोसिएंट उस संख्या से 1 कम होती है। जैसे प्राइम नंबर कौन कौन सा है, तो आप कहिएगा कि प्राइम नंबर है सर, P का मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है,
43 है। ये सब डॉट डॉट और आगे बढ़ते चलेंगे तो ये सब प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका एक और स्वयं के अलावे किसी तीसरा से वो संख्या विभाजित नहीं हो, वो क्या होगा सर जी? अभाज्य संख्या। इनका आंसर कर रहे हैं आकाश महतो जी। ये महतो भैया किए कि आंसर 3 होगा। अब देखिए हम लोग आंसर करने जा रहे हैं। 11 प्राइम नंबर है सर, और 11 जब प्राइम नंबर है तो इनका जो टोसिएंट होगा, टोसिएंट को 5 से सूचित करते हैं। टोसिएंट होगा इससे एक कम, 11 से एक कम क्या हो गया? 10। इनका टोसिएंट 10 हो गया। टोसिएंट क्या हो गया? 10। 11 का टोसिएंट एक कम 10, 13 का टोसिएंट उससे एक कम 12, 17 एक प्राइम नंबर है, टोसिएंट एक कम 16, और 19 एक प्राइम नंबर है, टोसिएंट एक कम 18, 23 एक प्राइम नंबर है, टोसिएंट एक कम 22, एक कम 22, एक कम 22, एक कम 22, एक कम 22। कुशवाहा भैया यहाँ जुड़े हुए हैं, उनको कहना है कि कितना बजे क्लास स्टार्ट होता है? 6 बजे हुआ है सर। कितना बजे हुआ है? 6 बजे। 11 में से एक चला गया 10। अब टोसिएंट का मेन कमाल यह है ना सर कि वो कुछ भी पावर रहे, लेकिन हमें टोसिएंट लगाएंगे तो प्लस माइनस 1 के फॉर्म में तोड़ने के लिए बताए थे। और अब है क्या कि इनके टोसिएंट से हम डायरेक्ट पावर में भाग देंगे, और टोसिएंट से पावर में भाग दिए 1292 में 10 से, तो शेषफल कितना बचा? 2। 1292 में 10 से भाग दे दिए, शेषफल बच गया 2। 1292 में 10 से भाग दे दिए, शेषफल बच गया 2। तो टोसिएंट कह रहा है कि इनके टोसिएंट से भाग दीजिए। टोसिएंट का मतलब रिपीटिशन, जिस तरीका से इकाई का अंक रिपीट करता आ रहा है, तो एक प्रत्येक 10 पावर पर इनका रिपीट करेगा क्या? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर रिपीट करेगा, तो 1252 में टोसिएंट से भाग दे दिए तो ये 2 आ गया। कितना आ गया सर जी? 2। और ये 2 आया है तो एक पूरा पावर को हटाकर 5 के पावर में 2 रखिए। 10 से टोसिएंट से भाग दिए, 2 आया तो पूरा पावर को हटाइए और 5 के पावर 2 में 11 से भाग दीजिए। 5 के पावर 2 का मतलब 25, और 25 में 11 से भाग दिए, 11 दूना का 22, शेषफल बच गया 3। आंसर हो गया सर जी 3। आंसर क्या हो गया सर? 3। आंसर आ गया 3, आंसर आ गया 3, आंसर आ गया 3, आंसर आ गया 3, आंसर 3 आ गया, आंसर 3 आ गया, आंसर 3। तो अभाज्य संख्या जितने होते हैं नोट में करके कॉपी में लिखिए कि अभाज्य संख्या का टोसिएंट उस संख्या से एक कम होती है। जो अभाज्य संख्या 11 एक अभाज्य संख्या, इनका टोसिएंट एक कम कितना हो गया भैया? 10। अब आइए बात को समझिए। बहुत सारे और एग्जाम्पल हम लेंगे तब बातें और समझ में आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे तो बातें समझ में आएगा, बातें और समझ में आएगा। ये 9 के पावर दिया गया आपको सर जी, कितना दिया गया? 2400। 2400 कितना दिया गया? 13। 2400 कितना दिया गया? 13। और भाग देना है आपको 13 से। 9 के पावर 2413 में भाग देना है 13 से। 9 के पावर 2413 में 13 से भाग देंगे, शेषफल निकालना है। तो आप देखिएगा कि 9 और 13 इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है। 9 और 13 का कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब इनका कोई कॉमन नहीं, तो HCF 1। कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो HCF क्या है सर जी? 1। कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो HCF क्या? 1। और HCF 1 का टोसिएंट लगाने जा रहे हैं। आराम से कमेंट करना बंद करिए, आराम से यहां बात को समझिए सर। अब टोसिएंट हम लगाने जा रहे हैं तो टोसिएंट 13 का टोसिएंट 1 कम होगा, 13 का टोसिएंट 1 कम 12 होगा, और 12 से भाग दे दिए तो शेष बच गया कितना? 1।
2413 में इनके 13 का टोसिएंट, 13 का जो टोसिएंट होगा ये प्राइम नंबर है। 13 का टोसिएंट, 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 का टोसिएंट एक कम कर दिए 12, 12 आ गया। और 12 में पावर में भाग दिए तो कितना आ गया? 1। एक कह रहा कि पूरा पावर को हटा दीजिए और 9 के पावर 1 रख करके 13 से भाग दे दीजिए। 9 के पावर 1 का मतलब 9, और 9 में 13 से भाग दिए तो रिमाइंडर आ गया कितना सर? 9। कितना आ गया शेषफल? तो कहिएगा कि 9 आ गया, 9 आ गया, 9 9 9 9। क्लियर? यही था टोसिएंट, यही टोसिएंट था। एक हम और सवाल लेते हैं और आप उसे आराम से इत्मीनान से आंसर करिए। 12 के पावर दिया गया 4800, 12 के पावर दिया गया 4896, भाग करना है 17 से और शेषफल निकालिए। भाग करना है 17 से और शेषफल निकालिए। भाग करना है 17 से और शेषफल निकालिए। शेषफल निकालिए, शेषफल। शेषफल निकालना है तो आप कहिएगा कि क्या इसका टोसिएंट लगेगा सर? तो आप कहिएगा यस सर जी, टोसिएंट लग जाएगा 12 और 17। 12 और 17 में कोई कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर है या रिलेटिवली प्राइम नंबर है जिनका HCF 1 है। तो टोसिएंट लगेगा 17, एक प्राइम नंबर है और 17 का टोसिएंट 1 कम होगा। 17 में से 1 चला गया 16, 17 का टोसिएंट 16 हुआ सर। और 16 में पावर से भाग दिए, पावर में 16 से भाग दिए तो 16 या 48, 16 छंके 96, कट गया 0 हुआ। वो कट गया पूर्णतः। अगर पूर्णतः कट गया तो भी घबराना नहीं है, अभी शेषफल 1 बचा था तो पावर में 1 लिखे थे। इसके पहले शेषफल 2 बचा था तो पावर में 2 लिखे थे। अभी पूर्णतः कट गया 0 है तो आप क्या करिएगे कि 12 के पावर में 0 लिखिए और भाग कर दीजिए 17 से। और ये भी आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है भैया? 1। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। और 12 के पावर 0 का मतलब कि 1, और 1 में 17 से भाग दे दिए तो रिमाइंडर आ गया 1। रिमाइंडर आ गया 1 सर, 1। तो ये भी आप नोट में करके बातें लिख सकते हैं कि यदि पावर टोसिएंट से पूर्णतः विभाजित है, यदि पावर टोसिएंट से पूर्णतः विभाजित हो, टोसिएंट से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो तो उस संख्या का शेषफल, उस संख्या का शेषफल हमेशा 1 होती है। हमेशा संख्या का शेषफल, शेषफल छूट गया, शेषफल लिख देना। उस संख्या का शेषफल हमेशा 1 होती है। कब? जब टोसिएंट पूर्णतः पावर से विभाजित हो जाए तब। टोसिएंट से अगर पावर विभाजित हो गया मतलब ये 0 आया तो उस संख्या का शेषफल हमेशा 1 होगा सर। उस संख्या का शेषफल हमेशा 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। 0 है तो 4 नहीं इसमें लेना है सर। 0 है तो पावर 4 हम लोग किसमें लेते थे? इकाई का अंक में। इसमें नहीं, इसमें 0 रहेगा तो पावर में 0 ही डायरेक्ट रखेंगे। इकाई अंक रहेगा तो पावर में 4 रखेंगे। तो ये सब अभाज्य संख्या का था। अब भाज्य संख्या के आइए, हेडिंग लगाइए। बस 2 मिनट में हम लोग बात क्लियर कर लिए। अब
हेडिंग लगाइए भाज्य संख्या का टोसिएंट। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का मतलब कंपोजिट नंबर। अगर कंपोजिट नंबर का टोसिएंट निकालना है, जैसे आपको कहा कि आप 12 का टोसिएंट निकालिए, आपको कहा कि आप 9 का टोसिएंट निकालिए, आपको कहा कि आप 15 का टोसिएंट निकालिए, आपको कहा कि आप 25 का टोसिएंट निकालिए, मतलब ये सब भाज्य संख्या। ये चारों पर बात गहराई से हम लोग समझेंगे, बस टोसिएंट का सब सवाल बनता चला आएगा। टोसिएंट का सब सवाल बनता चला आएगा। टोसिएंट का सब सवाल बनता चला आएगा। टोसिएंट क्या होता है? टोसिएंट का मतलब रिपीटिशन होता है। टोसिएंट का मतलब दोहराव होता है, जिस पावर के बाद उनका रिमाइंडर हमेशा रिपीट करना स्टार्ट हो जाए। रिपीट करना क्या हो जाए भैया? स्टार्ट। पीडीएफ सर जी डाल दिया गया है, पीडीएफ जाकर के नोट सेक्शन से पीडीएफ। टोसिएंट का मतलब दोहराव। इनका भैया नामे है टोसिएंट मेथड। टोसिएंट मेथड। सॉरी, बात को समझने का प्रयास करें। 12 को आप प्राइम बेस में लाइएगा, तब 12 कहिएगा कि इनको अभाज्य के बेस में लाएंगे, तब 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1। 12 को लिखेंगे 4 तिया का 12, और 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भाज्य संख्या है। तो 12 को लिख दिए 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1। 9 को लिखेंगे 3 के पावर 2। 15 को लिखेंगे 5 गुना 3 15, और 25 को लिखेंगे 5 के स्क्वायर। 25 को लिख देंगे क्या सर जी? 5 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर। फिर से बात को समझिए, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाएंगे तो 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, ये हो गया 5 गुना 3, 5 के स्क्वायर। 5 के क्या हो गया सर जी? स्क्वायर हो गया। 5 के स्क्वायर हो गया 5 के स्क्वायर। तब अब हम इनका टोसिएंट निकालेंगे। फाई का मतलब टोसिएंट निकालने जा रहे हैं। ये 12 है तो 12 रहने दीजिए, पावर को नहीं, बेस को लेंगे। बेस में कितना है कहिएगा कि 2 है। 2 है तो 1 माइनस 1 बटे 2। 3 है तो 1 माइनस 1 बटे 3। व्युत्क्रम करके इस बेस को घटाना है, नीचे वाले संख्या को, आधार को घटा देंगे। तो आप कहिएगा कि 12 गुना 1 बटे 2 गुना 2 बटे 3। 1 बटे 2 गुना 2 बटे 3। 1 बटे 2 गुना 2 बटे क्या है? 3। 1 बटे 2 गुना 2 बटे 3। 1 बटे 2 गुना 2 बटे 3। ये फिर से बात को समझिए, क्या किए? कर्सर को हटा देते हैं, क्लियर। ये 2 है, 1 माइनस 1 बटे 2, 1 माइनस 1 बटा 3, कट गया। 3 दूना 6 दूना का 12, इनका आ गया टोसिएंट 4। पुनः ये 3 के पावर 2 है, तो हम टोसिएंट लिखेंगे तो कहिएगा 9 गुना, बेस सिर्फ लेना है, बेस कितना
26 आ गया, 26 आ गया। लेकिन सबसे पहले पावर को क्या रखना है सर, बराबर। ये 41 है, 41 लाने के लिए 7 के पावर 2 के पावर 41। सभी का आंसर सही आ गया, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी। निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन सा है? ये प्राइम नंबर निकालना है। प्राइम नंबर बताइए कि प्राइम नंबर कौन सा है सर, प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे अभाज्य संख्या कौन सा है प्राइम नंबर? बराबर कैसे करें सर? बराबर किए, क्योंकि बराबर कैसे कर दिए पावर, ये सब जिस समय समझाते हैं तो कमेंट लिखने में रहते हैं, तब बराबर कैसे किए? 3 के पावर 41 प्लस 7 के पावर 82। तो आप कहिएगा कि 3 के पावर 41 प्लस 7 के पावर 82 को 2 गुना 41 लिखेंगे, 41 दूना 82। 3 के पावर 41 है, प्लस 2 को लिख दीजिए 7 के पावर 2 और कोष्ट के साथ 41 कर दिए, क्योंकि दोनों गुना हो जाता है। 41 दूना 82। 3 के पावर 41 प्लस 49 के पावर 41। अब पावर बराबर हो गया तो जोड़ दीजिए, 3 प्लस 49 52 आ गया। और 52 से कौन सा विभाजित हो रहा है 52 को? तो कह रहा है 26। 26 26 26 26 कैसे आया देखिए, एक बार देखिए तो। वो वाले भी थ्योरी भी देखिए और ये वाले भी देखिए, जो अभी हम सोल्व किए उसको भी देखिए। दोनों देखिए, दोनों आपको देखना। दोनों को देखना है सर। दोनों को देखना। आगे बढ़े। कह रहा है कि गुणनखंड है, इसका कौन सा गुणनखंड है? 52 का बहुत सारा गुणनखंड आएगा सर, 52 का बहुत सारा गुणनखंड आएगा। 52 का गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 13 भी है, 26 भी है, 52 भी है। गुणनखंड का मतलब कि 52 को जो संख्या विभाजित करता है सब गुणनखंड है। 52 को विभाजित करने वाली सभी संख्याएं गुणनखंड है। तो ऑप्शन में 13 भी आंसर हो सकता था, 52 भी, 6 भी, 4 भी, 2 भी, 1 भी। उसी को गुणनखंड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? गुणनखंड, गुणनखंड। अगले नंबर सवाल पर आइए। तरह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य संख्या 1 अंकों का 2, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 1 अंकों का 7 होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 अंकों का 11 और 3 अंकों का कितना हो जाएगा सर जी? बड़ा में 2 अंकों में बड़ा में आ जाइए 97, 3 अंकों में 101, 4 अंकों में 997। 3 अंकों में सबसे बड़ा 997 और 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 1009। 1009, 1009, 1009, 1009। गुणनखंड का मतलब ही फैक्टर है। गुणनखंड का मतलब क्या? फैक्टर है। गुणनखंड का मतलब ही फैक्टर है। तो ये सब याद रखिएगा, कम से कम ये 3, कम से कम क्या, ये 3 याद रखिए, मामला क्लियर रहेगा।
अगले नंबर सवाल पर आइए और बातें को आराम से समझना। 55 56 पर आ जाइए। 56 नंबर तो जोड़ घटाव है सर। 56 नंबर कहा कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 49 + 50 तक है। फिर कहा 49 + 48, मतलब ऐसी घटते चला गया, प्लस डॉट 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 प्लस का डॉट डॉट +3 + 2 + 1। तो देखिए कि यहां से लेकर 49 और यहां से 49 तक, मतलब 1 से 49 तक प्राकृतिक संख्या को जोड़ दीजिए और 50 एक्स्ट्रा है जोड़ देंगे। 1 से 49 तक प्राकृतिक संख्या का योग n × n + 1/2 होता है। n का मान 49 और 1 50/2। अच्छा, 1 से 49 तक एक बार यहाँ, 1 से 49 तक एक बार यहाँ, 2 बार है तो 2 से गुना कर देंगे। एक्स्ट्रा में कितना है भैया? 50 जोड़ दीजिए, कट गया। ये 2450 आया और प्लस 50 ऐड कर दीजिए 2500। ये तो जोड़ना था सर। प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग n × n + 1/2 और वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग लिख रहे हैं, वर्गों का योग, वर्गों का योग n × n + 1 × 2n + 1/6 और घनों का योग, घनों का जो योग होगा वो होगा प्राकृतिक संख्या n × n + 1, प्राकृतिक संख्या के योग का स्क्वायर n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला कम से कम आप लोग का याद होना चाहिए। सभी का 2500 आ गया, 2500 आ गया, 2500। लेकिन पेपर में जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे हम लोग जोड़ घटा करके नहीं बनाएंगे। आराम से बात को बोर्ड पर केंद्रित होकर समझिए कि इस सबसे बड़ा संख्या कौन है भैया? 50। 50 वाले को, सबसे बड़े संख्या को पकड़कर उसको स्क्वायर कर दीजिए। सबसे बड़े संख्या को पकड़ के स्क्वायर कर देंगे। जो सबसे बड़ा संख्या है उसको स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे बड़े संख्या को स्क्वायर कर देंगे, आंसर। सबसे बड़े संख्या को स्क्वायर कर देंगे, आंसर। जब भी ऐसे आपको सीरीज बाय सवाल मिलेगा तो सबसे बड़ा संख्या का स्क्वायर कर देंगे, आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा संख्या 50 था तो 50 के स्क्वायर 2500। 2500 सबसे बड़ा संख्या का स्क्वायर कर दीजिए। सबसे बड़ा संख्या का स्क्वायर कर देना है। आगे बढ़ जाए। सबसे बड़ा संख्या का स्क्वायर कर दीजिए। सबसे बड़ा संख्या, इनमें जो सबसे बड़ा संख्या है उसको स्क्वायर। सर कभी आपको इस तरीके के सवाल मिल जाए, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस का 36 और प्लस 35 प्लस डॉट 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 3 + 2 + 1, तो क्या जोड़ घटाव करते रहेंगे? नहीं। सबसे बड़ा कौन है तो कहिएगा कि सबसे बड़ा 35 है सर, सॉरी 36 है। 36 के स्क्वायर कर देंगे 1296। जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसको स्क्वायर कर देंगे। जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसको स्क्वायर कर देंगे। सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसको स्क्वायर कर देंगे। सबसे बड़ी संख्या जो रहेगा उसको स्क्वायर। सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर 1296, 1296, 1296। 80 के गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तब भैया 80 के जो गुणनखंड की संख्या निकालना है तो 80 को हम लाएंगे प्राइम बेस में सबसे पहले। तो आप कहिएगा कि 16 पंचे 80, 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1। 16 पंचे 80, इनके गुणनखंडों की संख्या, 80 के गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो इसको प्राइम बेस में लाएंगे 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1। जिसको डायरेक्ट नहीं प्राइम बेस में आएगा वो क्या करिएगा,
कि इस तरीके से प्राइम बेस में लाइएगा। पहले 2 से भाग दे दिए तो कहिएगा 2 से भाग लगाए, इस तरीके से निकालते थे ना। 80 है सर, 2 से लगा दिए 40, फिर 2 से लगा दिए 20, फिर 2 से लगा दिए 10, फिर 2 से लगा दिए 5, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंचे 80। 2 कितना बार है? 4 बार है। 5 कितना बार है? 1 बार है। तो 2 के पावर 5, 4 गुना 5 के पावर 1। इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या, और कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे सर। जो पावर आपको आएगा उसमें 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिएगा, टोटल गुणनखंडों की संख्या आएगा। लेकिन कब? जब पावर बढ़ा के गुना करेंगे उस समय बेस हमको प्राइम नंबर होना है। बेस कैसा नंबर होना है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो 1 बढ़ा के गुना करेंगे 5, और 4 में 1 बढ़ाए 5, 1 में 1 बढ़ाए 2, 5 दूना कितना? 10। आवाज अब जा रहा होगा सर, बीच में गायब हो गया था साउंड। जैसे बात को समझिए, अगर आपको कहा कि 120 के गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो आप 120 को प्राइम बेस में लाएगा, और प्राइम बेस में लाएंगे 120, तो 120 को लाएंगे तो 120 को आप तो ऐसे करके निकालते रहते हो, निकालते रहिएगा। 24 में 5 से गुना करेंगे तो 120 आएगा, मतलब कि 24 गुना 5, और 24 को लिखेगा 8 गुना 3 गुना 5, 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। ये आपको प्राइम बेस में आया। और टोटल आपको फैक्टर्स निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या में पावर में 1 बढ़ा करके गुना करेंगे। पावर 1, 3 में 1 बढ़ाएं 4, 1 पावर है 1 बढ़ाएं 2, 1 पावर है 1 बढ़ाएं 2, 4 दूना 8 दूना का 16। 120 का टोटल कितने फैक्टर होंगे? तो आप कहेगा कि 16। टोटल कितना? 16 16 16 16। क्लियर? हाँ समझिए। बेस को आपको प्राइम में लाना है, प्राइम बेस में आपको लाना है, प्राइम बेस में लाना है, प्राइम बेस में। जैसे आपको अगर कहता कि आप निकालिए सर जी कौन सा संख्या दे, 180 देते हैं, 180 का आप निकालिए कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। 180 के कुल गुणनखंडों की संख्या, नंबर्स ऑफ टोटल फैक्टर्स। तो आप कहिएगा 180 सर, 180 को हम लिख देंगे, ज्यादा नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट 18 गुना 10 लिख दीजिए, और 18 को लिखेंगे 9 गुना 2, 10 को लिखेंगे 2 गुना 5। ये 9 को 3 के पावर 2, और 2 गुना 2, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1। प्राइम बेस में सबसे पहले लाइए, और प्राइम बेस में लाने के बाद टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकालना है, गुणनखंडों की कुल संख्या। पावर में 1 बढ़ाइए और गुना कर दीजिए, पावर में 1 बढ़ा करके गुना करिए। पावर 2 है 1 बढ़ाएं 3, पावर 2 है 1 बढ़ाएं 3, पावर 1 है 1 बढ़ाएं 2, 3 तिया 9 दूना कितना? 18। इनका टोटल फैक्टर्स 18 आया, 18। सही जवाब आ गया 18 18। ऐसा ही सब आंसर करिए, हाँ भैया, ऐसा ही आंसर करते रहना है सर। एक हम और सवाल लेते हैं और नंबर्स ऑफ फैक्टर्स पर, उसका आप आंसर करिए।
दिया गया कि 720 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है? 720 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है? 720। तो 720 को प्राइम बेस में लाएंगे। 720 को आप लिख दीजिए कि सर 72 गुना 10 सबसे पहले दिखाई दिया, लिख दिए। और 72 को लिखेंगे 9 गुना 8, 10 को लिख दिए 2 गुना का 5, 9 हो गया 3 के पावर 2, 8 दूना 16 का मतलब 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1। पावर में 1 बढ़ाइए और गुना कर दीजिए। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, पावर 2 है 1 बढ़ाएं 3, 4 है पावर 1 बढ़ाएं 5, 1 पावर है 1 बढ़ाएं 2, 30 आ गया। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कितना आ गया? 30 आ गया सर। बिल्कुल क्लियर है। अगर 1296 कहा और 1296 में टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकालना है कि 1296 का टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो सबसे पहले प्राइम बेस में लाएंगे। तब 1296 हमें लगा कि ये स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है सर? 36 का। 36 का स्क्वायर है, कहिएगा यस, 36 का स्क्वायर। और 36 को आप जब भी लिखिएगा तो कहिएगा 4 गुना 9। 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, पावर 2। तब पावर 2 है तो गुना हो जाएगा, 2 के पावर ए आपको आ गया 4 गुना 3 के पावर 4। अब इनका नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तब पावर में 1 बढ़ा करके जोड़ देंगे। 4 है तो 5 हो गया, इसमें भी पावर 4 है तो 5। टोटल कितना नंबर्स ऑफ फैक्टर? 25। तो अभी तक हम लोग 720 को निकाले तब 30 आया, 120 निकाले 16 आया, 180 निकाले 18 आया। मतलब अभी तक जितना हम निकाले टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स वो सम संख्या में आया, लेकिन 1296 को नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकाले ये विषम संख्या में आया। किसमें आया सर? विषम संख्या में। मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा उनका टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर विषम में आएगा। 25 आए, 27 आए, 29 आए, 31 आए, मतलब ऑड नंबर में आएगा नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। किस में आएगा? ऑड नंबर में। जैसे 729 भी एक क्या है? स्क्वायर है। या तो कहिएगा कि ये 9 का क्यूब भी है, 27 का स्क्वायर भी है, 9 का क्यूब भी है। 27 को लिखेंगे 3 के पावर 3 और ये आ गया 3 के पावर टोटल कितना भैया? 6। 3 के पावर 6 का मतलब 1 बढ़ा करके और 1 बढ़ाएं तो कितना नंबर्स ऑफ फैक्टर? 7 आ गया। तो प्राइम बेस में ला करके, प्राइम बेस में आप लाके पावर 1 बढ़ाइएगा, आंसर आएगा। ये आ गया 6 और 6 में 1 बढ़ाएं 7, क्योंकि और आगे कोई संख्या नहीं था जिससे हम गुना कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज यहीं रहने देते हैं टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स पर। कल आएंगे तो इसका ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स और इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, मतलब विषम भाजकों की संख्या और सम भाजकों की संख्या निकालेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। 50 के गुणनखंडों का योग भी निकालेंगे कल। गुणनखंडों का औसत सब निकाल देंगे, जितना है वो सब। तो आगे ये सब वर्गों का देखिए, योग वगैरह है, ये सब खुद बनाने का प्रयास करिएगा। क्यूब है, योग है, यही रहने दें। विशेष कल भी आइए आप 6 बजे से सुबह, आराम से सुबह आइए। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं ना, वो ऐसे लोग आ जाते हैं लाइव में कि आराम से आंख मांझते रहते हैं और देखते रहते हैं। आधा दिखाई देता है, आधा नहीं दिखाई देता, तो उनको समझ में क्या आएगा? कुछ नहीं। तो पिकुलियर यहाँ बहुत सारे हैं, वो सब पिकुलियर को कहते हैं कि आराम से कम जागिए। ब्रह्म मुहूर्त एक होता है, मतलब कि सूर्योदय से पहले, और आप लोग सूर्य निकलने के 5 घंटा के बाद जगते हैं। तो रात में लेट नाइट जगने का प्रयास नहीं करिए। मोबाइल से थोड़ा सा परहेज, मतलब मोबाइल से परहेज नहीं कि पढ़ाइए नहीं करिए, लाइव क्लास नहीं आइए। मोबाइल से परहेज करने के मतलब कि व्हाट्सएप, फेसबुक और जो आपको अगैरह वगैरह अकाउंट है उसे थोड़ा सा अभी यूज करना बंद करिए। 16 नवंबर से स्टार्ट है ना, उसके बाद आप एक बार मोक्ष ले लीजिए और रात दिन वाट्सएप चैटिंग जितना करना करते रहना। तो सभी लोगों का थैंक यू सो मच सर।
बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे।